क्या आप जानते हैं कि जन्म के बाद पहले 6 महीने में ही बच्चे के पूरे स्वस्थ जीवन की नींव पड़ती है। और इस नींव को मजबूत बनाने के लिए बच्चे को कोई महंगी दवा नहीं चाहिए, कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए। इसके लिए मात्र एक चीज चाहिए और वो है सिर्फ माँ का दूध। लेकिन भारत में आज भी हर दूसरा बच्चा इस अधिकार से वंचित रह जाता है। परिणाम स्वरूप हर साल 70,000 से 1 लाख की संख्या में बच्चों को जान गंवानी पड़ जाती है। आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी के साथ समझेंगे कि केवल स्तनपान क्यों इतना जरूरी है और इसका सही तरीका क्या है। सिर्फ स्तनपान न कराने के कारण क्या हैं और उनका समाधान क्या है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। आप देख रहे हैं संतोष की बात संतोष के साथ। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत जैसे देश में 6 माह से कम उम्र के सभी बच्चों को सिर्फ अपने माँ के दूध का सेवन करना मुनासिब नहीं होता। इसलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर परिवार से जुड़ा है, हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो माता पिता हैं या बनने वाले हैं, और उन सभी बच्चों से जुड़ा है जो 6 माह से कम उम्र के हैं या अभी जन्म लेने वाले हैं। वह विषय है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्थात सिर्फ और सिर्फ स्तनपान। इसको बढ़ावा देने के लिए WHO प्रतिवर्ष अगस्त महीने के पहले सप्ताह को दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाता है। इस संदर्भ में भारत की स्थिति को देखते हैं तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के मुताबिक यह दर कम होता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 55.8% बच्चों को ही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिल पा रही है, जो पिछले सर्वे के आंकड़े 67.3% से बहुत कम है। इस तरह लगभग हर दूसरा बच्चा सिर्फ माँ के दूध से वंचित रह जाता है। यह विषय हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप एक जागरूक नागरिक हों, माँ बाप हों, दादा दादी हों, नाना नानी हों या आशा और आंगनवाड़ी वर्कर हों। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब अगली वीडियो के लिए मुझे प्रेरित करता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि वो कौन से कारण हैं जो सिर्फ स्तनपान कराने की भारतीय संस्कृति और परंपरा को प्रभावित कर रहे हैं। विभिन्न स्टडीज में यह पाया गया है कि इसके लिए माताओं में अपर्याप्त दुग्ध उत्पादन का भ्रम, सीजेरियन डिलीवरी में वृद्धि, पोस्ट नेटल फॉलोअप की कमी, न्यूक्लियर फैमिली, कामकाजी महिलाओं की समस्याएं और अस्पतालों में लैक्टेशन सपोर्ट की कमी मुख्य कारण है। तो चलिए समझते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या केवल स्तनपान का मतलब क्या है। इसका मतलब है बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना, पानी भी नहीं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, शहद नहीं, घुट्टी नहीं, फार्मूला मिल्क यानी पाउडर वाला दूध नहीं, जानवर का दूध नहीं, जूस नहीं, कोई हर्बल घोल नहीं, दवा भी सिर्फ तब जब डॉक्टर ने लिखी हो। यानी बच्चे के पेट में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध जाना चाहिए और कुछ नहीं, जब तक कि वह 6 महीने की उम्र से कम है। आप यह जान लीजिए कि जन्म के तुरंत बाद माँ के स्तन से जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यह एंटीबॉडीज से भरपूर होता है जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। यही वजह है कि कोलेस्ट्रम को पहला नैसर्गिक टीका कहा जाता है। कोलेस्ट्रम बच्चे की आंतों को मजबूत बनाता है और दिमाग के विकास में भी मदद करता है। इसलिए अगर आप कोलेस्ट्रम को गंदा दूध समझकर निकाल देते हैं तो बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ माँ के दुग्धपान से बच्चे को ढेर सारे लाभ मिलते हैं, जैसे बच्चे का बेहतर विकास, आंखों की रोशनी बेहतर होना, मोटापे का खतरा कम, डायबिटीज का खतरा कम, माँ के साथ भावनात्मक जुड़ाव का मजबूत होना, एलर्जी का खतरा कम होना और सबसे महत्वपूर्ण सर्वोत्तम व सुपाच्य आहार मिलता है। सोचिए, इतने सारे फायदे मिलते हैं जो पूरी तरह से मुफ्त हैं। सिर्फ स्तनपान कराना बच्चे के साथ साथ माँ के लिए भी फायदेमंद होता है। सिर्फ स्तनपान कराने से प्रसव के बाद गर्भाशय जल्दी से सिकुड़कर अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। प्रसव उपरांत का खून बहना कम होता है, वजन कम करने में मदद मिलती है, ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का खतरा कम होता है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है और बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा व मजबूत होता है। इसके अलावा समय और पैसे दोनों की बचत होती है, ना बोतल का झंझट, ना फार्मूला मिल्क का खर्च। इसलिए कहते हैं सिर्फ स्तनपान ईश्वर का वरदान। शिशु रहता निरोग, नहीं होते माँ बाप परेशान।
अब बात करते हैं स्तनपान कराने के सही तरीकों की, जिनके कारण बच्चा सही से दूध पी पाता है। इन तरीकों में मुख्यतः स्किन टू स्किन कांटेक्ट, सही लैच, उचित व आरामदायक पोजीशन, सही फीडिंग के संकेतों की पहचान और डकार दिलाने जैसी बातें शामिल होती हैं। आइए इनको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट आवश्यक है। इसमें नवजात शिशु को बिना कपड़ों के सीधे माता की छाती पर लिटाया जाता है। इसे कंगारू मदर केयर भी कहते हैं। इससे बच्चों की सांस, दिल की धड़कन और शरीर का तापमान सही और सामान्य रहता है। बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। माँ और बच्चे दोनों का तनाव और रोना कम होता है। शिशु की सूंघने और स्पर्श की शक्ति बढ़ती है, जिससे वह आसानी से माँ का दूध ढूंढकर स्तनपान शुरू कर पाता है। फिर जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कराएं, जिससे कोलेस्ट्रम फीड सुनिश्चित हो सके। याद रखें, बच्चे की अच्छी फीडिंग के लिए सही लैच का होना बहुत जरूरी है। यदि लैच सही नहीं हो तो बच्चा पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध नहीं पी सकता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये लैच क्या होता है। तो लैच का मतलब है शिशु द्वारा दूध पीने के लिए माँ के स्तन से जुड़ने का तरीका। जुड़ने के सही तरीके को सही लैच और गलत तरीके को शैलो लैच या गलत लैच कहते हैं। सही लैच का मतलब है कि शिशु केवल निपल को नहीं बल्कि एरियोला को अपने मुंह में गहराई से दबाता है। निपल के आसपास के काले घेरे को एरियोला कहते हैं। सही लैच की पहचान करने के लिए आवश्यक है कि आप देखें कि शिशु का मुंह पूरा खुला हो, एरियोला का अधिकतम हिस्सा बच्चे के मुंह में हो, होठ बाहर की ओर मुड़े हो, ठुड्डी स्तन से टच हो रही हो और मां को दर्द नहीं हो रहा हो। शैलो लैच में यानी गलत लैच में शिशु केवल निपल को दबाता है और छाती में दरारें आ सकती हैं। इसलिए सही लैच को सुनिश्चित करें, क्योंकि इसके अनेक फायदे होते हैं, जैसे दूध आसानी से और भरपूर मात्रा में निकलता है। बच्चे को पूरा दूध मिलने से उसका विकास ठीक से होता है। फीड कराते समय माँ को दर्द या तकलीफ नहीं होती है। ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स में राइट पोजीशनिंग का भी बहुत महत्व होता है। राइट पोजीशनिंग का मतलब है कि बच्चे को दूध पिलाते समय माँ ऐसी स्थिति यानी पोजीशन का चुनाव करे जिसमें माँ और बच्चा दोनों रिलैक्स्ड रहें। इन पोजीशंस में क्रैडल होल्ड पोजीशन, फुटबॉल होल्ड पोजीशन, साइड लाइंग होल्ड पोजीशन, रिक्लाइनिंग और लैड बैक पोजीशन प्रमुख है। यदि हम क्रैडल होल्ड पोजीशन की बात करें तो इसमें बच्चे का सिर माँ की कोहनी के मोड़ पर होता है, उसका शरीर माँ की तरफ मुड़ा हुआ होता है। यह सबसे आम तरीका है जिसे लगभग सभी माताएं प्रयोग में लाती हैं। फुटबॉल होल्ड पोजीशन में बच्चे को अपने हाथ पर ऐसे रखें जैसे आप फुटबॉल पकड़ते हैं। उसके पैर आपकी पीठ की तरफ हों। यह ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद की माताओं के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि हम साइड लाइन होल्ड पोजीशन की बात करें तो इसमें माँ और बच्चा दोनों बिस्तर पर करवट लेटते हैं। यह रात के समय दूध पिलाने में बहुत आसान होता है। वहीं यदि हम रिक्लाइनिंग और लेड बैक पोजीशन की बात करें तो इसमें माँ पीठ और कमर के सहारे बिस्तर पर या सोफे पर तकिए का सहारा लेकर पीछे की तरफ थोड़ा झुक जाती हैं। इसमें पूरा सीधा नहीं लेटती हैं। बच्चे को अपने पेट पर और छाती के ऊपर सीधा लिटाती हैं और उसके सिर व गर्दन को हल्का सहारा देती हैं। इससे माँ को पीठ और कमर के सहारे आराम मिलता है और थकान कम होती है। चूंकि बच्चा माँ के पेट पर लेटा होता है, इससे वह आसानी से माँ के स्तन से जुड़ जाता है और अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति से निपल को खुद ढूंढ लेता है। स्तनपान की सही तकनीकी के अंतर्गत फीडिंग के कुछ संकेतों की पहचान करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान शिशु के फीडिंग संकेतों को जानने के लिए मुख्य रूप से भूख के शुरुआती लक्षण, पेट भरने के संकेत और सही लैचिंग पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि 6 माह से कम उम्र का बच्चा बोल नहीं सकता, इसलिए अपनी सारी बातें ज्यादातर रोकर ही बताता है। इसलिए स्मार्ट पेरेंट रोने का इंतजार किए बिना ही बच्चे की गतिविधियों को पहचान कर सही समय से फीडिंग कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शिशु में भूख के शुरुआती संकेत क्या होते हैं उन्हें डिकोड करते हैं। विभिन्न स्टडीज से यह तय हो पाया है कि जब भूख लगती है तो बच्चा संकेत के रूप में अपना मुंह खोलता है और सिर को इधर उधर घुमाता है। इसी तरह होठों को चूसना या जीभ बाहर निकालने जैसी एक्टिविटी करता है। वह अपनी उंगलियों को या मुट्ठी को बार बार चूसता है। रूटिंग रिफ्लेक्सेस दिखाता है, यानी जब माँ अपने बच्चे को गाल या मुंह के कोने से छूती है तो बच्चा उस स्पर्श की दिशा में तेजी से अपना सिर घुमाता है और
अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दूध पीने की मुद्रा में वह तैयार है। चलिए आप समझते हैं कि भूख मिटने के बाद पेट भरने के संकेत क्या होते हैं। जब पेट भर जाता है तब दूध पीते पीते बच्चे की मुंह की पकड़ और दबाव खुद ही धीमा होने लगता है या बंद हो जाता है। पेट भरने पर बच्चा खुद ब खुद स्तन को छोड़ देता है। इसके अलावा हाथ पैर ढीले और शांत होने लगते हैं और बच्चा गहरी नींद में सो जाता है। यदि आपको इन संकेतों और तकनीकों के बारे में जानकारी है और यदि शिशु सही तरीके से स्तनपान कर रहा है तो इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण दिखते हैं, जिससे आप तय कर पाते हैं कि बच्चे की भूख अच्छी तरह से मिट रही है। जैसे फीड कराने के बाद मां के स्तनों में भारीपन कम हो जाता है और नरम महसूस होता है। बच्चा 24 घंटे में कम से कम 6 से 8 बार या उससे ज्यादा बार यूरिन पास करता है। शिशु का वजन ग्रोथ चार्ट के अनुसार ठीक से बढ़ता है, यानी जन्म से 3 माह तक कम से कम 500 से 800 ग्राम तक और 3 से 6 माह में कम से कम 400 से 600 ग्राम तक वजन बढ़ता है। तो इसे ठीक से बढ़ता हुआ वजन कहते हैं। ध्यान रखें, यदि आपके बच्चे का वजन इस प्रकार नहीं बढ़ पा रहा है तो आपको लैक्टेशन काउंसलिंग की आवश्यकता है। शिशु को स्तनपान कराने की सही तकनीकों की बात हो और डकार दिलाने की तकनीकी की चर्चा न हो तो बात अधूरी रह जाती है। ध्यान रखें, प्रत्येक फीड के बाद बच्चे को डकार दिलाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि दूध पीते समय शिशु के पेट में दूध के साथ हवा भी आती है, जिसको बाहर निकालना जरूरी होता है। अन्यथा शिशु के पेट में दर्द, गैस और बेचैनी जैसी समस्या हो सकती है। चलिए जानते हैं डकार दिलाने के सही तरीके क्या होते हैं। इसमें कंधे पर लिटाकर डकार दिलाया जाता है। इसके लिए बच्चे का पेट अपनी छाती और कंधे से लगाएं, उसके सिर को हाथ से थामें और दूसरे हाथ से पीठ पर हल्के से थपथपाएं। गोद में बैठाकर भी डकार दिला सकते हैं। इसके लिए बच्चे को अपनी गोद में सीधा बिठाएं और एक हाथ से उसकी छाती और ठोड़ी को सहारा दें और दूसरे हाथ से पीठ को सहलाएं या हल्के से थपथपाएं। इसके अलावा बच्चों को पेट के बल लिटाकर भी डकार दिला सकते हैं। इसके लिए बच्चे को अपनी गोद में या घुटनों पर पेट के बल लिटाएं, उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाएं। इसके साथ ही कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। डकार जल्दी आए या ना आए, बच्चे को 10 से 15 मिनट तक सीधी पोजीशन में रखें या पीठ पर थपथपाएं। हमेशा बहुत धीरे धीरे और हल्के हाथों से थपथपाएं। तेज या जोर जोर की थपकी न लगाएं। यदि डकार के बाद थोड़ा सा दूध निकलता है तो यह आम बात है, इससे घबराएं नहीं। ध्यान रखें, हमेशा बच्चे की मांग पर फीड कराएं। अपने हिसाब से फीड का समय तय न करें। अब कुछ ऐसी दिक्कतों की बात करते हैं जो आमतौर पर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मां और बच्चे में पाई जाती हैं। इनमें दूध का कम आना, ब्रेस्ट में हार्डनेस या सूजन, निप्पल में दर्द या क्रैक, चपटे निप्पल, बच्चे का लैच न पकड़ना, वर्किंग मदर्स की चुनौतियां, सिजेरियन डिलीवरी और प्री मैच्योर बच्चों के मामले, मेस्टाइटिस यानी स्तन के संक्रमण, इनसे घबराएं नहीं। हर समस्या का समाधान है, बस सही जानकारी और सपोर्ट की जरूरत है। यदि हम समस्याओं की बात करते हैं तो दूध का कम आना यह समस्या आमतौर पर बताई जाती है। शोध बताते हैं कि बार बार फीड कराने से और सही पोजीशन से अक्सर इसमें सुधार हो जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि दूध बनने और बच्चे तक पहुंचने में मां के शरीर द्वारा 2 हार्मोन इस्तेमाल होता है, जिनका नाम है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। समझिए इसको ध्यान से। ये प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन मां के शरीर में तभी बनता है जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए बार बार अपने छाती से लगाती है। इसको एक उदाहरण से समझिए। जब कभी आपको चोट लगती है तो उसका एहसास दर्द के रूप में अपने आप हो जाता है, और जब आपके माता पिता, भाई बहन दुलार से स्पर्श करते हैं तो वह स्पर्श आपको बिना कहे सुकून देता है। इन अनुभवों के लिए आपके मस्तिष्क को कोई अलग से बाहरी व्यक्ति निर्देश नहीं देता। इसी तरह मां के शरीर में दूध बनाने और निकालने के लिए प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन तभी काम करता है जब बच्चा दूध पीने के लिए मां के स्तन से लगता है और दूध पीने वाला स्पर्श करता है। एक समस्या ब्रेस्ट में सूजन की आती है, तो ऐसी स्थिति में आप गर्म सिकाई और नियमित फीडिंग से राहत पा सकते हैं। कुछ माताओं को निप्पल में दर्द की समस्या होती है, तो यह समस्या सही लैच से काफी हद तक ठीक हो जाती है। कुछ माताओं को दिक्कत होती है चपटे निप्पल की, तो
निपल शील्ड और सही तकनीकी से मदद मिल सकती है। आप इसके लिए लैक्टेशन काउंसलर से भी मिल सकते हैं। बच्चों का लैच न पकड़ना भी एक समस्या होता है, तो इसके समाधान के लिए वीडियो को दोबारा देखें, इस पर चर्चा विस्तार से हो चुकी है, या अपने नजदीकी लैक्टेशन कंसल्टेंट से मदद ले सकते हैं। वर्किंग मदर्स की समस्या एक जेन्युइन समस्या है। इसके समाधान में आप दूध निकाल कर स्टोर करें, नियमित पंपिंग करें। स्टोर के तरीके की चर्चा वीडियो में आगे करेंगे। समस्या सिजेरियन डिलीवरी वाली माताओं की भी होती है, तो इसमें दर्द के बावजूद जल्द से जल्द स्तनपान शुरू कराएं, सही सपोर्ट और पोजीशन को अपनाएं। प्रीमैच्योर बच्चे की भी समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में आप विशेष लैक्टेशन काउंसलर की सहायता लें, अपने डॉक्टर से बात करें। जरूरत पड़ने पर मदर ब्रेस्ट से निकाला हुआ दूध पिला सकते हैं। इन समस्याओं के साथ साथ कुछ ऐसे मिथ और भ्रम भी हमारे समाज में हैं, जिनका समाधान जरूरी है। मिथ के रूप में लोगों का मानना है कि शुरुआती पीला गाढ़ा दूध, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, वह गंदा या नुकसानदायक होता है, लेकिन यह गलत है। सच्चाई यह है कि यह दूध बच्चे के लिए पहला टीका होता है, जो उसे गंभीर बीमारियों से बचाता है। कुछ माताओं को लगता है कि उनको पर्याप्त दूध नहीं बन रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि लगभग सभी महिलाएं अपने बच्चे के लिए पूरा और सही मात्रा में दूध बनाने में सक्षम होती हैं। एक मिथ है पतला दूध कमजोर होता है, जबकि सच्चाई यह है कि मां का दूध हमेशा बच्चे की जरूरत के हिसाब से बनता है। एक मिथ है कि गर्मी में बच्चे को पानी देना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि मां के दूध में 80% से ज्यादा पानी होता है और 6 महीने तक के बच्चे को पानी की एक बूंद की भी जरूरत नहीं होती। एक मिथ है जन्म के बाद शहद देना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि यह बोtulism जैसी गंभीर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाता है। कुछ लोगों का मानना है कि फार्मूला दूध बेहतर होता है, जबकि यह गलत है। सच यह है कि कोई फार्मूला दूध मां के दूध की बराबरी नहीं कर सकता। एक मिथ है कि बुखार में स्तनपान बंद कर देना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि सामान्य सर्दी, जुकाम या बुखार में भी स्तनपान जारी रखना सुरक्षित होता है। बल्कि इससे तो बच्चे में एंटीबॉडीज जाती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार डॉक्टर से इसकी पुष्टि जरूर करें। एक मिथ यह है कि स्तनपान कराने वाली मां को केवल फीका या खास तरह का ही खाना खाना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि मां को सभी प्रकार के संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। मिथ के रूप में छोटे ब्रेस्ट में दूध कम बनता है ये माना जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि ब्रेस्ट के आकार का दूध बनाने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। एक मिथ यह है कि मां के एक स्तन में पानी बनता है और दूसरे स्तन में खाना होता है, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। सच्चाई यह है कि हर स्तन में एक जैसा ही दूध बनता है, जिसमें शुरुआत में पतला, प्यास बुझाने वाला और बाद में गाढ़ा, वजन बढ़ाने वाला दूध होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कुछ संकेतों को चेतावनी के रूप में भी लेना चाहिए। अगर बच्चे में ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, जैसे बुखार, ठीक से दूध न पीना, वजन कम होना, डिहाइड्रेशन के संकेत, लगातार उल्टी, सुस्ती या असामान्य कमजोरी। और अगर मां में ये लक्षण दिखे तो भी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ब्रेस्ट में तेज दर्द, ब्रेस्ट का लाल पड़ना, बुखार, निप्पल में दरार या मास्टाइटिस के लक्षण। इतनी सारी बातें होने के बाद अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे होंगे, और ये प्रश्न आमतौर पर लोगों के मन में आते भी हैं, तो इसको हम FAQs के रूप में लेकर के आगे बढ़ते हैं। पहला, कितनी बार फीड कराना चाहिए? तो बच्चे की मांग पर फीड कराएं, आमतौर पर दिन में 8 से 12 बार, लेकिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। भूख लगने के संकेतों को गौर करते रहें और बच्चे की डिमांड पर फीड कराते रहें। हर फीड कितनी देर की होनी चाहिए? यह बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, आमतौर पर 10 से 20 मिनट प्रति ब्रेस्ट। क्या रात में फीड कराना जरूरी है? हाँ, रात की फीडिंग दूध बनाने की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी होती है। वैक्सीन के बाद स्तनपान जारी रखा जा सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल जारी रखें, इसमें कोई समस्या नहीं होती। अगर दूध कम लग रहा हो तो क्या करें? घबराएं नहीं, ज्यादा बार फीड कराने से दूध बढ़ता है, इसलिए सही तकनीकी का प्रयोग करते हुए बार बार दूध पिलाते रहना चाहिए। क्या वर्किंग मदर स्तनपान जारी रख सकती है? हाँ, दूध निकालकर सही तरीके से स्टोर करके यह पूरी तरह से संभव है। दूध को कैसे स्टोर करें? दूध को स्टोर करने के लिए कमरे के तापमान पर 4 घंटे, फ्रिज में 4 दिन और फ्रीजर में 6 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आपको बता दूं कि WHO, यूनिसेफ और भारत सरकार तीनों की सिफारिश एक जैसी है।
जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करें। पहले 6 महीने केवल स्तनपान कराएं और 6 महीने के बाद ऊपरी आहार शुरू करें। लेकिन स्तनपान 2 साल या उससे ज्यादा तक जारी रख सकते हैं। यह सिर्फ सुझाव नहीं बल्कि वैज्ञानिक शोध पर आधारित स्ट्रांग सिफारिश है। यहाँ हम आपसे 10 आसान टिप्स की बात करेंगे। बच्चे की मांग पर फीड कराएं, समय की चिंता न करें। डॉक्टर की सलाह के बिना बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। खुद पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित और पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त आराम करें। अगर दिक्कत हो जल्द से जल्द नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और लैक्टेशन काउंसलर से सपोर्ट लें। परिवार से भावनात्मक सहयोग लें, सही लैच सीखें और सीखने में जल्दीबाजी न करें। तनाव कम रखें, तनाव दूध बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। नियमित रूप से डॉक्टर से बच्चे की ग्रोथ चेक करवाएं। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें कभी न भूलें, जैसे जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करें। पहले 6 महीने में सिर्फ मां का दूध, पानी, घुट्टी, शहद, कुछ भी नहीं। कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल न फेंके, यह बच्चे की पहली वैक्सीन है। समस्या आने पर घबराएं नहीं, सही सपोर्ट लें। इसके लिए आशा दीदी से संपर्क करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। 6 महीने के बाद भी 2 साल तक स्तनपान जारी रखें, साथ में ऊपरी आहार दें। यदि आज की चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो स्तनपान सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह मां की तरफ से बच्चे को दिया गया सेहत और प्यार का पहला उपहार है। यह कोई बोझ नहीं बल्कि एक अनमोल रिश्ता है जो मां और बच्चे को जीवन भर के लिए जोड़ता है। हर मां को इसमें सही जानकारी और परिवार का सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शुरुआत एक स्वस्थ भविष्य की नींव रखती है। तो साथियों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नई माताओं और परिवारों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में अपने सवाल और अनुभव जरूर बताएं, आपसे जुड़कर मुझे अच्छा लगेगा। ध्यान रखें, यह जानकारी स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। व्यक्तिगत चिकित्सकीय सलाह, निदान या उपचार के लिए अपने चिकित्सक अथवा निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना व अपने बच्चे का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।